Hello everyone, in this video we are going to do question number 57 and 58. आई होप आप लोगों ने लास्ट वीडियो लेक्चर देखा होगा, उसमें हम लोगों ने रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल स्टार्ट किया है बच्चों। अब इस क्वेश्चन में इन दोनों क्वेश्चंस में हम लोगों को बैलेंस शीट भी बनानी है। ओके, सो ये दोनों क्वेश्चंस जो हैं आपके पेज नंबर 4.109 और 4.110 पर दिए हुए हैं बच्चों। ठीक है, अब इन दोनों क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन जैसे हम बना रहे थे वैसे ही बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल जैसे बना रहे थे वैसे ही बनेगा, बस डिफरेंस है इन दोनों क्वेश्चंस में हमको बैलेंस शीट भी बनानी है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 57 फटाफट से रीड कर लेते हैं। 57th क्वेश्चन जो है उसके अंदर आपको बैलेंस शीट गिवन नहीं है, पुरानी बैलेंस शीट गिवन नहीं है। और क्वेश्चन में क्या बोला है, एक्स वाई जी इक्वल पार्टनर्स हैं, इनकी कैपिटल है 15,000, 17,500, 20,000। इन्होंने डब्ल्यू को एडमिट किया है, डब्ल्यू 15,000 रुपए कैश ला रहा है फॉर गुडविल एंड 18,000 फॉर कैपिटल। दोनों ही अमाउंट बिजनेस में रखे जाएंगे। लाइबिलिटीज ऑफ ओल्ड फर्म दे रखी है और कैश के अलावा एसेट्स दे रखी हैं। अब क्वेश्चन में लाइन क्या लिखी हुई है, कैश के अलावा, मतलब कैश की वैल्यू आपको पता करनी है, दी हुई नहीं है, इसलिए आपको ओल्ड बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पुरानी जितनी लाइबिलिटीज है, एसेट्स है, उसको पुरानी बैलेंस शीट में डाल देते हैं। पुरानी लाइबिलिटीज आपको दे रखी है, लाइबिलिटीज के नाम नहीं दिए हुए हैं, ओनली लाइबिलिटीज दिया हुआ है। तो ठीक है, पुरानी लाइबिलिटीज हम लिख देते हैं 30,000, 30,000 लाइबिलिटीज हैं ऑफ द ओल्ड फर्म, और एक्स वाई जी की कैपिटल भी दे रखी है। कैपिटल एक्स वाई और जेड की दे रखी है 15,000, 17,500 और 20,000। ठीक है, सभी को जोड़ के हम बाहर लिख देंगे। एसेट्स कौन कौन सी दे रखी है, देखो कैश गिवन नहीं है, तो कैश जो आएगा वो होगा बैलेंसिंग फिगर, मतलब दोनों साइड का टोटल करके जो डिफरेंस निकलेगा वो निकलेगा आपका कैश। उसके अलावा और क्या क्या दे रखा है एसेट्स में, मोटर, मोटर्स की वैल्यू दी हुई है 12,000, फर्नीचर, फर्नीचर 4,000, स्टॉक 26,500, डेटर्स 37,800। ठीक है, ये सब पुरानी चीजें दे रखी हैं पुरानी बैलेंस शीट में। ओके, आप देखो लाइबिलिटी साइड में कैपिटल का टोटल लगाते हैं 15,000, 17,500 और 20,000। कैपिटल का टोटल आ गया 52,500। टोटल बैलेंस शीट का टोटल जो है पुरानी बैलेंस शीट का वो आ जाता है आपका 82,500। ठीक है, और यहाँ पे जो टोटल है वो कितना आ रहा है, 12,000 प्लस 4,000 प्लस 26,500 प्लस 37,800, मतलब यहाँ का टोटल है 80,300। अब बैलेंस शीट में बच्चों टोटल सेम होना चाहिए, इसलिए जो डिफरेंस है वो है कैश, क्योंकि आपको क्वेश्चन में कैश गिवन नहीं है, मतलब जो डिफरेंस निकल के आया है 2,200 रुपए वो है आपका कैश। पुरानी बैलेंस शीट में कैश गिवन नहीं था, मतलब डिफरेंस आपका कैश हो जाएगा, इसीलिए हम लोगों ने ओल्ड बैलेंस शीट या फिर इसको मेमोरेंडम बैलेंस शीट कहा जाता है। ओके, अब हम आ जाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट में मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जो भी एसेट्स लायबिलिटीज में चेंज होता है सिर्फ वही लिखते हैं। क्वेश्चन के लास्ट लाइन में आपको दे रखा है मोटर और फर्नीचर की रिवैल्यूएशन किया है। मोटर हो गई है 9,500 की, फर्नीचर हो गया है 3,800 का। मोटर की पहले वैल्यू कितनी थी, 12,000, अब हो गई 9,500, मतलब कम हो गई है, तो मोटर को हम लिखेंगे डेबिट साइड टू मोटर। फर्नीचर की वैल्यू कितनी थी, 4,000, फर्नीचर भी कम हो गया है, तो टू फर्नीचर, फर्नीचर की वैल्यू 200 रुपए कम हुई है। और मोटर की वैल्यू कितनी कम हुई है, मोटर पहले थी आपकी 12,000 और अभी बची है 9,500, मतलब 2,500 रुपए कम हो गए हैं। बस दो ही चीजों में रिवैल्यूएशन है, तो आपका निकल जाता है लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। लॉस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा एक्स वाई जेड तीनों पार्टनर्स में, तीनों पार्टनर्स में लॉस डिवाइड होगा कितना, इक्वल, इक्वल रेशियो था तो इक्वल डिवाइड होगा 900 रुपए। ठीक है, ये हो गया आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट ओवर।
अब आ जाते हैं हम पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल में मैंने आपको बताया था 4 चीजें जो जरूर से लिखनी है। एक है बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी में हम क्या लिखते हैं, पुरानी कैपिटल जो कि है 15,000, 17,500, 20,000। इसके अलावा हम क्या लिखते हैं, कैश। जो नया पार्टनर आया है वो कैपिटल कितनी लेके आया बच्चों, 18,000। बाय रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन का लॉस है इसलिए हम उसको डेबिट साइड लिखेंगे, बाय रिवैल्यूएशन। टू रिवैल्यूएशन, सॉरी, 900 रुपए हमने रिवैल्यूएशन का लॉस डिस्ट्रीब्यूट किया था। अब यहाँ पे क्या डिस्ट्रीब्यूट होगा, प्रीमियम फॉर गुडविल। मैंने आपको चारों चीजें बताई थी, ये चारों चीजें पार्टनर्स कैपिटल में जरूर से आती हैं। तो प्रीमियम ये कितनी लाया है, 15,000 रुपए। 15,000 रुपए पुराने पार्टनर्स को इक्वली बढ़ जाएंगी क्योंकि कोई भी सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं गिवन है। इसके अलावा क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का कोई रिजर्व, पुरानी गुडविल ऐसा कुछ नहीं दिया है, तो आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओवर हो गया है। यहाँ पे हम निकाल लेंगे बैलेंस सीडी। ये 20,000 है, 20,000 में से 900 माइनस कर लेंगे तो आ जाता है 19,100। जो नया पार्टनर है उसका 18,000 एज इट इज लिख लो। 17,500 प्लस 5,000 माइनस 900 तो 21,600, और इसका आ जाएगा 25,000 माइनस 900 तो 24,100। ये हो गया है आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओवर। नाउ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्या लिखता है, बैलेंस शीट हमेशा पुरानी बैलेंस शीट को देख के बना लो एज इट इज। कैसे, बैलेंस शीट, पुरानी बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज का अमाउंट दे रखा था आपको 30,000, उसमें कोई भी बदलाव नहीं है, मतलब उसकी रिवैल्यूएशन में कोई चेंज नहीं आया है, इसका मतलब एज इट इज लिखेंगे। उसके बाद कैपिटल लिखते हैं बच्चों। कैपिटल एक्स, वाई, जेड और डब्ल्यू, चारों की कैपिटल लिख लेंगे। कैपिटल जो लिखते हैं वो बैलेंस सीडी जो होता है उसी को लिखते हैं। तो 19,100, 21,600, 24,100 और 18,000, सारी कैपिटल जोड़ के बाहर लिख देंगे। 19,100 प्लस 21,600 प्लस 24,100 प्लस 18,000, 82,800। अब हम आ जाते हैं एसेट साइड। एसेट साइड में कैश लिखा था हमने, तो कैश आया था हमारा बैलेंसिंग फिगर 2200। इसमें नया पार्टनर कैपिटल लाया है कितनी, 18,000, और गुडविल कितनी लाया है ये कैश में, 15,000। नया पार्टनर जब भी आता है तो कैश में जो भी सामान लाएगा वो कैश में हम जोड़ देंगे बैलेंस शीट के अंदर। 35,200 हो गया आपका कैश। उसके अलावा मोटर की वैल्यू 12,000 थी, 2,500 कम हो गई थी, बची थी 9,500, 3,800। स्टॉक की वैल्यू में कोई बदलाव नहीं आया था, 26,500। डेटर्स की वैल्यू में भी कोई बदलाव नहीं आया था, 37,800। बस ये क्वेश्चन हमारा ओवर हो गया है। इसका टोटल लगा लेंगे, आपका बैलेंस शीट का टोटल आ जाएगा। लाइबिलिटी साइड का टोटल आ रहा है 112800। एसेट साइड का टोटल लगाएंगे 35,200 प्लस 9,500 प्लस 3,800, सॉरी 35,200 प्लस 9,500 प्लस 3,800 प्लस 26,500, 37,800। दोनों साइड का टोटल बच्चों मैच हो गया है, ये हमारा क्वेश्चन ओवर हो गया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन of this video lecture. Now question number 58 given on page number 4.110.
बच्चों इस क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या लिखते हैं बताया है मैंने हर बारी कि जो भी एसेट या लाइबिलिटी की वैल्यू घटती है और या बढ़ती है उसी को लिखा जाता है। एडजस्टमेंट में देखेंगे हम बी एडजस्टमेंट, देखो ए वाला जो है उसमें तो कैपिटल और गुडविल आया है। कैपिटल गुडविल मैंने पहले भी बताया आपको रिवैल्यूएशन में नहीं लिखते हैं। सेकेंड एडजस्टमेंट बी वाला जो एडजस्टमेंट है उसको देखो, वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड प्लांट रिड्यूस, स्टॉक और प्लांट की वैल्यू रिड्यूस हो गई है, एसेट की वैल्यू रिड्यूस हुई है तो डेबिट साइड लिखेंगे। टू स्टॉक टू प्लांट एंड मशीनरी कितनी कितनी रिड्यूस हुई है, 5% रिड्यूस हुई है। स्टॉक की वैल्यू 10,000 का स्टॉक था सॉरी 5% कम हो गया है। स्टॉक की वैल्यू 10,000 थी, 5% कितना होता है 10,000 का, 10% होता है 1,000, 5% 500 रुपए। प्लांट एंड मशीनरी भी 5% कम हो गया है। प्लांट एंड मशीनरी 17,500 वैल्यू थी, तो 17,500 का 5 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो अमाउंट आ जाता है 875। ओके इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रिएट करना है। प्रोविजन मतलब लाइबिलिटी, अगर कोई लाइबिलिटी क्रिएट करना है मतलब लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है उसको भी हम डेबिट साइड में लिखेंगे। ओके नाउ लास्ट एडजस्टमेंट दे रखा है बिल्डिंग एप्रिशिएट हो रही है 10%। सो बाय बिल्डिंग की एप्रिसिएशन वैल्यू है 10%, बिल्डिंग दे रखी है आपको 25,000, 10% मतलब 2,500 रुपए बढ़ रहा है बिल्डिंग में, तो यहाँ लिख लिया हमने। अब हम लोगों को सारी चीजें हम लिख चुके हैं तो कैलकुलेशन करेंगे। देखो 2,500 रुपए आपका क्रेडिट साइड है, इसमें से डेबिट साइड का 500, 375 और 875 माइनस करेंगे तो 750 रुपए आपका प्रॉफिट आया। टू प्रॉफिट कहाँ बांट देंगे, ए और बी को, पुराने पार्टनर्स को पुराने रेशो में। पुराना रेशो है 2:1, तो 750 को 2 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे 500 और 250, तो टोटल 750 प्रॉफिट है। यहाँ पे टोटल लिख लेंगे 2,500 रुपए। ओके तो ये हमारा रिवैल्यूएशन ओवर हो गया। नाउ पार्टनर्स कैपिटल में अगेन मैंने 4 चीजें बता रखी हैं, कौन कौन सी है। बाय बैलेंस बीडी, ए का बैलेंस कितना है, कैपिटल है दे रखी है बैलेंस शीट में देखो 15,000 और बी की कैपिटल है 10,000। अब सी जो कैश लाया है कैपिटल 7,500, दूसरी चीज क्या होती है कैपिटल जो कि वो कैश में लेके आया। तीसरी चीज क्या लिखते हैं हम, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट। सो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हम लोगों ने इनको बांटा रिवैल्यूएशन अकाउंट में 500 और 250। इसके अलावा प्रीमियम फॉर गुडविल, सो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल कितनी गुडविल लेके आया है ये 3,000 रुपए, 3,000 को 2:1 में बांट देंगे 2,000 और 1,000। ठीक है ये तो हो गई आपकी चारों चीजें जो हर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो एडमिशन वाले चैप्टर में आप पार्टनर्स कैपिटल बनाओगे तो ये चारों चीजें आएंगी ही आएंगी। इसके अलावा क्या बैलेंस शीट में कोई रिजर्व दे रखा है, नहीं दे रखा, या फिर एसेट साइड में P&L अकाउंट या एडवर्टीजमेंट सस्पेंस नहीं दे रखा, तो कुछ भी नहीं लिखना है, बस ये आपका पार्टनर्स कैपिटल ओवर हो गया। नाउ टू बैलेंस CD, इधर का टोटल करके बैलेंस CD कर लो, 15 और 2 17, 17,500 ए का हो जाएगा, बी का 11,250 और सी का है 7,500। ये आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओवर हो गया है। ओके नाउ बैलेंस शीट ऑफ दिस क्वेश्चन, बैलेंस शीट बनाएंगे बच्चों। बैलेंस शीट का ये फॉर्मेट मैंने बनाया हुआ है। बैलेंस शीट में पुरानी बैलेंस शीट को देख के ही सब कुछ लिखा जाता है। सबसे पहले पुरानी बैलेंस शीट में लिखा हुआ है कैपिटल। कैपिटल कौन सी लिखते हैं हम, जो कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस CD होता है उस कैपिटल को हम यहाँ लिखते हैं। पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस CD 17,500 रुपए, 11,250 और 7,500 तीनों की कैपिटल जोड़ के बाहर लिख दो। 17,500 प्लस 11,250 प्लस 7,500, तीनों की कैपिटल हो गई 36,250। उसके बाद क्रेडिटर्स दे रखे हैं बैलेंस शीट में, तो क्रेडिटर्स में कुछ चेंज हुआ है क्या, नहीं हुआ है, तो एज इट इज जैसा है वैसा लिख लो।
अब एसेट साइड बच्चों, बिल्डिंग आपको दी हुई है। बिल्डिंग कितनी वैल्यू है? 25,000। 25,000 में एडजस्टमेंट दिया हुआ था, बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई थी 2500 रुपए, तो बढ़ा लेंगे तो 27,500। प्लांट एंड मशीनरी 17,500 दिया हुआ था, इसमें वैल्यू इसकी कम हो गई थी। कितनी कम हो गई थी? 875 सॉरी। तो इसको कम कर लेंगे, 17,500 माइनस 875, सो 16,625। उसके बाद स्टॉक, स्टॉक की वैल्यू 10,000 दी हुई थी, इसमें से भी 500 कम हो गया था तो 9,500। इसके बाद डेटर्स, डेटर्स की वैल्यू दे रखी है 4,850, इसमें से प्रोविजन 375 माइनस कर देंगे। 4,850 माइनस 375, सो 4,475। इसके बाद लिखेंगे कैश। कैश जब हम लिखते हैं बच्चों तो कैश, न्यू पार्टनर जो जो कैश लाया है उसको जोड़ के लिखते हैं। तो कैश आपको दे रखा है ऑलरेडी 600 रुपए, इसमें कैपिटल का और गुडविल का पैसा जोड़ देंगे। कैपिटल 7,500 और गुडविल 3,000, तो 7,500 प्लस 3,000 प्लस 600, टोटल अमाउंट 11,100 रुपए। ठीक है, एडजस्टमेंट में देख लो कुछ चीजें हमने छोड़ी तो नहीं है। गुडविल कैपिटल हमने लिख लिया है, स्टॉक प्लांट की वैल्यू को हमने कंसीडर कर लिया, प्रोविजन लिख लिया, बिल्डिंग भी लिख लिया है, सारी चीजें हो गई। अब टोटल लगा लो, बैलेंस शीट का टोटल आ जाएगा 36,250 प्लस 32,950। लाइबिलिटी साइड का टोटल आ गया आपका 69,200। ठीक है, अब एसेट साइड का टोटल लगाएंगे 27,500, 16,625, 9,500, 4,475 प्लस 11,100, सो टोटल 69,200। ओके, सो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे ओवर हो गया है बच्चों, ये दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। कुछ अगर डाउट है तो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।